गृहस्थ एक आवश्यक विषय वाणिज्य से तप या तपस्या विशेष रूप से सेवानिवृत्त जीवन के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ नहीं रहना चाहिए। उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन के चार विभाग हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसलिए गृहस्थ जीवन के बाद व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष विद्यार्थी जीवन में, 25 वर्ष गृहस्थ जीवन में, 25 वर्ष सेवानिवृत्त जीवन में और 25 वर्ष संन्यासी जीवन में बिताने चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम हैं। गृहस्थ जीवन से निवृत्त व्यक्ति को शरीर, मन और जीव की तपस्या करनी चाहिए। वह तपस्या है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म समाज तपस्या के लिए हैं। तपस्या के बिना किसी भी मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये सिद्धांत कि जीवन में तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, कि कोई अनुमान लगाता रह सकता है और सब कुछ अच्छा होगा, न तो वैदिक साहित्य में और न ही भगवत गीता में अनुशंसित हैं। ऐसे सिद्धांत दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा गढ़े जाते हैं, जो अधिक अनुयायियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स गृहस्थ श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण वर्णाश्रम समाज को 8 विभागों में संगठित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नंद महाराज ने खुद को गृहणाम, एक गृहस्थ के रूप में दर्शाया। वास्तव में एक ब्रह्मचारी की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन गृहस्थ इंद्रिय संतुष्टि में लगे रहते हैं। श्रीमद्भागवत 10.8.4 गृहस्थ को गर्भाधान संस्कार के अनुष्ठान समारोह का पालन करने के लिए आध्यात्मिक गुरुवार से अनुमति लेनी होगी। तब वह बच्चे पैदा करने के लिए अपनी पत्नी से संपर्क कर सकता है, अन्यथा नहीं। एक ब्राह्मण आमतौर पर अपने पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी रहता है, लेकिन हालांकि कुछ ब्राह्मण गृहस्थ बन जाते हैं और यौन जीवन में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन वे ऐसा आध्यात्मिक गुरुवार के पूर्ण नियंत्रण में करते हैं। श्रीमद्भागवत 7.1-2-11 गृहस्थ वह व्यक्ति है जो परिवार, पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ रहता है, लेकिन उनके प्रति कोई लगाव नहीं रखता। वह एक भिक्षुक या सन्यासी की बजाय पारिवारिक जीवन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण चेतना के स्तर पर आना है। हालांकि यहाँ भगवान कपिल देव गृहमेधियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य भौतिक रूप से समृद्ध जीवन बनाया है, जिसे वे यज्ञ समारोहों, दान और अच्छे कार्यों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। श्रीमद्भागवत 3.321 गृहस्थ का उद्देश्य बिना किसी प्रतिबंध के यौन जीवन का आनंद लेना नहीं है। दरअसल वैदिक जीवन का पूरा उद्देश्य यौन भोग से मुक्त होना है। सभी आश्रम आध्यात्मिक प्रगति के लिए पहचाने जाते हैं, और इसलिए यद्यपि गृहस्थ आश्रम एक निश्चित समय के लिए यौन जीवन के लिए एक प्रकार का लाइसेंस देता है, लेकिन ये अप्रतिबंधित यौन जीवन की अनुमति नहीं देता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में भी कोई अवैध यौन संबंध नहीं है। गृहस्थ को यौन सुख के लिए किसी महिला को स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 7.1-2 सारांश: ऐसी कड़ी निगरानी का जीवन बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपनी पत्नी से प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में कुछ वर्गों जैसे ब्राह्मण और सन्यासी को विपरीत लिंग से प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि क्षत्रियों और गृहस्थों को वास्तव में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी पत्नियों के प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। वास्तव में एक गृहस्थ या क्षत्रिय अपनी पत्नी के सहयोग के बिना अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निष्पादित नहीं कर सकता है। श्रीमद्भागवत 5.1-29 कर्मी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या संन्यास जीवन का अभ्यास नहीं करते हैं, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन में बहुत रुचि रखते हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य भौतिक रूप से बहुत अधिक इच्छुक होता है। वास्तव में सभी जीव भौतिक रूप से इच्छुक हैं।
वे गृहस्थ जीवन पसंद करते हैं क्योंकि वहां सेक्स के लिए रियायत है। कर्मी सोचते हैं कि जीवन की अन्य स्थितियां पशु जीवन से भी बदतर हैं, क्योंकि जानवर भी सेक्स करते हैं, जबकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी पूरी तरह से सेक्स छोड़ देते हैं। श्रीमद्भागवत 4.25-38। व्यक्ति को अपनी विवाहित पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी विचलन विनाश का कारण बन सकता है। एक कृष्ण भावना भावित गृहस्थ को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए, उसे सदैव एक पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए और केवल हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके शांत रहना चाहिए, अन्यथा किसी भी क्षण वो अपनी अच्छी स्थिति से नीचे गिर सकता है, जैसा कि अजामिल के मामले में उदाहरण दिया गया है। श्रीमद्भागवत 6.1-64। गृहस्थ गृहस्थ जो बाहरी ऊर्जा के प्रभाव में है, इंद्रिय सुख के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं, लेकिन एक दिव्य रूप से स्थित वैष्णव भगवान के 6 प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों के भौतिक नियम द्वारा इंद्रियों के प्रभाव के अधीन नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, तब भी जब वे गृहस्थ की भूमिका निभाता है। चैतन्य चरितामृत, अंत्यलीला 5.80।